Hi dear student, I welcome you all with a very humble heart. My name is Gopi. Today we talk about the difference between for और since. बच्चों आज मैं आपको for और since के बारे में बताऊंगा कि for का यूज और since का यूज हमें कब करना चाहिए। कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कहां पर फॉर का यूज करना है और कहां पर सिंस का यूज करना है, लेकिन आज मैं आपको आपका यह डाउट दूर करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लेके आया हूं। एक में फॉर का यूज है और एक में सिंस का यूज है। देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2017। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years। देखिए यहां पे पहले वाले सेंटेंस में सिंस का यूज हुआ है, दूसरे वाले सेंटेंस में फॉर का यूज हुआ है। तो इन दोनों में पहले वाले में फर्स्ट सेंटेंस में सिंस का यूज क्यों हुआ है और सेकंड सेंटेंस में फॉर का यूज क्यों हुआ है ये मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा और इसे आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं सिंस और फॉर के बारे में बताना चाहूंगा कि सिंस का यूज असल में कैसे होता है, फॉर का यूज असल में कैसे होता है। देखिए इसे आप देखिए, मान लो कि रमेश कोई लड़का है, वो 2017 में दिल्ली में आया और दिल्ली में उसने रहना शुरू किया और वो अब भी रह रहा है। इसका मतलब है कि 2017 में रमेश दिल्ली में आया और वो रह रहा है। वो रमेश के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था और इसीलिए और वो एक एग्जैक्ट टाइम भी है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि वो अब से तब से रह रहा है, तब से अब तक रह रहा है। रहना उसने छोड़ा नहीं है, वो 2017 में दिल्ली में आया था रमेश और दिल्ली में और अब तक रह रहा है 2023 तक। तब से अब तक रह रहा है। उस टाइम में वो इस 2017 उसके लिए एग्जैक्ट टाइम था, उसने दिल्ली में आने की शुरुआत करी थी। तो इस केस में आप सिंस का यूज करें, क्योंकि वहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है कि रमेश 2017 में दिल्ली में आया और उसने रहना शुरू किया और वो अब तक रह रहा है, यानी कि आगे को भी रहेगा, इसलिए यहां पे सिंस का यूज करते हैं। और दूसरी बात, इसी सेंटेंस में रमेश 2017 में तो आया दिल्ली में, लेकिन वो 2023 तक अभी भी रह रहा है। तो अब से लेके अब 2023 तक, 2017 से 2023 तक कितने ईयर्स का डिफरेंस है आप देखोगे, यहाँ पे 6 ईयर का डिफरेंस है। इसे कहते हैं ड्यूरेशन। इसे क्या कहते हैं, ड्यूरेशन। इससे जहां पर ड्यूरेशन नाम की कोई बात आती है उस केस में हम फॉर का यूज करते हैं। असल में आपको ऐसे समझना है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017-2023 के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 6 ईयर का डिफरेंस है। उसे हम अवधि कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होता है ड्यूरेशन। यानी कि 6 ईयर से वो दिल्ली में रह रहा है, यानी कि हम उसको फॉर से दिखाएंगे। तो आगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर का यूज क्यों हो रहा है और सिंस का यूज क्यों हो रहा है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर आप सिंस का यूज करोगे। ये चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट कोई वीक हो सकता है या कोई सप्ताह का फर्स्ट डे हो सकता है, सिंस मंडे हो सकता है, या कोई ईयर का फर्स्ट मंथ हो सकता है, सिंस मार्च हो सकता है, सिंस जनवरी हो सकता है, सिंस जुलाई हो सकता है। ये इस एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, वो हमें सिंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो हमें नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ हो सकते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, ये सारे हम फॉर में यूज करते हैं। फॉर, अभी मैं आपको फॉर के बारे में बताना चाहूंगी कहां पे फॉर यूज होता है, तो आप इसे देखिए और इसे समझिए। यहां पर मैं आपको फॉर के बारे में बताऊंगा कि फॉर का यूज कहां पर होता है। ठीक है, और ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं फॉर के लिए, ये आपने ध्यान से देखने हैं और इसके बारे में कंसेप्ट वाइज समझना है कि इसे बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़े, कहां पे फॉर का यूज हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। देखिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि फॉर का यूज कैसे हो रहा है। देखिए, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days, यानी कि नंबर ऑफ डेज में भी फॉर का यूज होता है। ठीक है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 months, यहां और नंबर ऑफ मंथ्स में भी फॉर का यूज होता है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, नंबर ऑफ ईयर्स में भी आप फॉर का यूज करोगे। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम में भी आप फॉर का यूज करोगे। ठीक है, ये है फॉर का कंसेप्ट। तो आपने कंसेप्ट को समझना है कि फॉर का यूज कैसे हो रहा है। ठीक है,
फर्स्ट थिंग नंबर ऑफ डेज में होता है फॉर का यूज, नंबर ऑफ मंथ्स में होता है, नंबर ऑफ ईयर्स में होता है, फॉर और लॉन्ग टाइम में होता है, ठीक है, फॉर और ईयर्स में भी होता है। तो ये चीजें आपने समझनी कि फॉर का यूज आपने कहां कहां पर करना है, ठीक है। एक बार और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ डेज में फॉर का यूज होगा, नंबर ऑफ ईयर्स में फॉर का यूज होगा, नंबर ऑफ मंथ में फॉर का यूज होगा, और फॉर और लॉन्ग टाइम में फॉर का यूज होगा, और ठीक है, ये चीजें आपने समझनी है। अब मैं आपको सिंस के बारे में बताऊंगा कि सिंस का यूज आपने कैसे करना है। अगर आपको सिंस के यूज में कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप इसे बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, क्योंकि सिंस का यूज हम कैसे करते हैं। यूज ऑफ सिंस का यूज विथ सेंटेंस के साथ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी कि आप डे के साथ भी सिंस को का यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप डे के साथ भी सिंस का यूज कर सकते हैं, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस संडे हो सकता है, ठीक है। आप आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च, आप किसी भी मंथ को स्पेसिफाई करने के लिए आप सिंस का यूज कर सकते हैं। थर्ड में देखिए, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2017, आप ईयर को भी सिंस के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी ईयर को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा कि स्टार्टिंग 2017, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंस का यूज होना है। ऐसे ही हमने यहाँ पे मंडे से कोई चीज की शुरुआत होती है, आप सिंस मंडे बोलोगे, ठीक है, मतलब आपने उस डे को भी स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मतलब सिंस मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग टाइम है। तो आपने इसको ऐसे समझना है कि असल में सिंस का यूज होता कैसे है। या 5 o'clock, जैसे रमेश हैज बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, रमेश 5 बजे से पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने समय को, टाइम को भी हमने सिंस के साथ जोड़ दिया, मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल गई कि रमेश 5 बजे से अब तक पढ़ रहा है, कि रमेश का पढ़ने का जो काम है वो 5 बजे से शुरू हुआ है। ये हमें एक सटीक इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है। तो आपने इस कंसेप्ट को अच्छी से समझना है कि सिंस का कंसेप्ट असल में होता क्या है, फॉर का कंसेप्ट असल में होता क्या है। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है ये वीडियो देखने के बाद, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होता है, चीजें आसान होती हैं। एक बार देखने से किसी को भी समझ में नहीं आता, उस चीज को रिपीट कीजिए, बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होता है, चीजें आपकी अपनी बन जाती हैं। तो इसलिए आपको कभी भी डाउट आता है कि सिंस का यूज कहां करना है, फॉर का यूज कहां करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब की जरूर कीजिए, ठीक है।